नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जिस कंपनी ने पिछले एक साल में अपने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। एक साल पहले इस शेयर की कीमत जहां 38 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही थी, वही अब ये 90 रुपए पर पहुंच चुका है। इस तरह एक ही साल में इसने 136% से ज्यादा का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, मतलब उनके पैसों को 2 गुना से भी अधिक कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी ने पिछले 2.5 साल की बात करें या कोरोना के बाद की बात कर ले तो निवेशकों को बम्पर रिटर्न दिया है। दोस्तों, इस दौरान कंपनी के शेयरों की कीमत 975% बढ़ चुकी है। अप्रैल 2020 के आसपास जहां इसकी कीमत 8 रुपए 35 पैसे थी, वही आज ये 90 रुपए पर पहुंच चुका है। मतलब सिर्फ 2.5 साल के अंदर इस शेयर की कीमतें लगभग 11 गुना हो चुकी है। दोस्तों, तो आइए नजर डालते हैं गोकुल एग्रो रिसोर्सेस कंपनी का शेयर के बारे में। आइए जानते हैं इस शेयर के बारे में। पिछले 6 महीनों की बात करें तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 36% का रिटर्न दे दिया है। पिछले कुछ महीनों से चल रही बिकवाली और ओवरऑल नेगेटिव मार्केट सेंटीमेंट का जरूर इस कंपनी के शेयर पर असर देखने को मिला है और 3 महीनों में इस शेयर की कीमतें जो है वो 12% डाउन आ चुकी है, 12% से करेक्ट हो चुकी है। यही नहीं, ये शेयर अपने 52 वीक के हाई लेवल से अब लगभग 50% दूर है। दोस्तों, लेकिन लगता है कि सुधरते हुए मार्केट सेंटीमेंट की वजह से इस शेयर की रौनक लौट आई है और पिछले एक ही हफ्ते में ये शेयर जो है लगभग 13% से बढ़ चुका है। दोस्तों, तो आज हम देखेंगे गोकुल एग्रो रिसोर्सेस के शेयर के बारे में, इस कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास परफॉर्मेंस पर नजर डालेंगे। इसके साथ साथ फाइनेंशियल नंबर्स, हिस्टोरिकल नंबर्स, कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट पर नजर डालेंगे, फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कंपनी के शेयर की प्राइस जो है वो कहां पर, या फिर टारगेट प्राइस जो है वो कहां पर सेट होती है। दोस्तों, तो आइए जल्दी से शुरू कर लेते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले देख ले अगर कंपनी का बिजनेस का ओवरव्यू। यहाँ पर गोकुल एग्रो रिसोर्सेज लिमिटेड कंपनी जो है अलग अलग प्रकार के खाद्य अखाद्य तेल, या मतलब एडिबल और नॉन एडिबल ऑयल्स, इसके साथ साथ मील्स के निर्माण और प्रोसेसिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। दोस्तों, अगर इनकी अगर ओवरव्यू देख ले तो इनका जो नेटवर्क है वो 500 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। इसके साथ साथ ये कंपनी एफएमसीजी कंपनी है और इंडिया के साथ साथ इसका इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है। अगर देखें तो इंटरनेशनल लेवल पर 35 कंट्रीज में ये कंपनी अवेलेबल है, डोमेस्टिक में 17 स्टेट्स में है। अगर देखें तो वीटा लाइफ, जायका, महक, रिचफील्ड जैसे ब्रांड है कंपनी के साथ। उसके साथ साथ कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो गांधीधाम कर्नाटका में है। इसके साथ साथ टैंकर्स अगर देखें, कंपनी ओन टैंकर्स है और स्टोरेज टर्मिनल्स भी कंपनी के खुद के हैं। और अगर रेवेन्यू ग्रोथ की बात कर ले, पिछले 5 सालों का सीएजीआर देख ले तो ये 15.46% का रहा है। दोस्तों, काफी अच्छे नंबर है इसके। इसके बाद अगर की माइलस्टोन्स की बात कर ले तो कंपनी शुरू हुई थी FY 2014 में, 2014 में, 15 और 16 में कंपनी बेसलाइन हो रही थी। इसके बाद कंपनी ने परफॉर्म करना शुरू किया। कंपनी 2018 में कंपनी ने अपने पैकेजिंग यूनिट को पूरी तरह से ऑटोमेट किया। उसके साथ साथ मस्टर्ड प्लांट सेट किया और उसके साथ साथ लिक्विड कार्गो टर्मिनल, 60,000 मेट्रिक टन का लिक्विड कार्गो टर्मिनल भी कंपनी ने 2018 में सेट किया। इसके साथ साथ अगर देखें तो FY 21 में, पिछले साल, कंपनी की जो रिफाइनरी कैपेसिटी थी वो 1200 टीपीडी से इंक्रीज हो गई और ये टोटल 3400 टीपीडी हो चुकी है। अगर देखें तो सोलर पावर प्लांट भी कमिश्निंग हो रहा है कंपनी का, 2.7 मेगावाट इसकी क्षमता है, कैपेसिटी है। इसके साथ साथ अगर इस साल की बात कर ले, FY 2022 की बात कर ले, तो एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर सेटिंग अप रिफाइनरी एट कृष्णापट्टनम, आंध्र प्रदेश में कंपनी ने लैंड खरीदी है। कंपनी का जो टोटल ईयरली टर्नओवर है वो 10,000 करोड़ रुपए क्रॉस कर चुका है। अगर लोडिंग अनलोडिंग कैपेसिटी की बात करें तो उसमें भी एक्सपेंशन हो चुका है और इसके साथ साथ कंपनी ने ईटीपी को ऐड किया है, 500 KL पर डे की एडिशन की है और एमएमई प्लांट में 150 KL पर डे की एडिशन की है। तो ये की माइलस्टोन्स है कंपनी के पिछले कुछ सालों के।
इसके बाद अगर कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात कर ले तो कंपनी की गांधीधाम गुजरात भारत में एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। अगर इसके कैपेसिटी पर नजर डाले तो मस्टर्ड प्लांट जो है यहाँ पर सेट, उसमें 500 मेट्रिक टन पर डे की सीड क्रशिंग कैपेसिटी है। एडिबल ऑयल रिफाइनरी की जो है 2800 एमटी पर डे ऑयल रिफाइनिंग और 200 एमटी पर डे वनस्पति एंड बेकरी रिफाइनिंग की है। सोया प्लांट की 1500 एमटी पर डे है, ये सीड क्रशिंग करती है। और उसके साथ साथ ग्राउंडनट प्लांट जो है कंपनी का, वहां पर 250 एमटी पर डे की सीड क्रशिंग की जाती है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर देखें कैस्टर प्लांट, यहाँ पर सेम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में कैस्टर प्लांट भी है जिसकी कैपेसिटी सीड क्रशिंग की है 1200 एमटी पर डे। अगर केक डॉग की अगर देखें तो 600 में एमटी पर डे। कैस्टर ऑयल रिफाइनिंग की भी 600 एमटी पर डे और कैस्टर ऑयल डेरिवेटिव की 100 एमटी पर डे की कैपेसिटी है। इसके साथ साथ अगर एडिबल और नॉन एडिबल ऑयल की बात कर ले तो एडिबल सिलोज 27,000 एमटी की कैपेसिटी है, कंपनी की कैपेबिलिटी है, और नॉन एडिबल सिलोज की 10,000 की है। इसके साथ साथ अगर स्टोरेज टैंक देख ले कंपनी का तो एडिबल के लिए 37,500 एमटी का स्टोरेज टैंक है, नॉन एडिबल के लिए 9,100 एमटी का। इसके साथ साथ स्टोरेज गोडाउन सीड एंड डॉग के लिए जो अगर है तो 30,500 एमटी के है एडिबल्स के लिए, और नॉन एडिबल्स के लिए 10,000 एमटी के हैं। कांडला लिक्विड स्टोरेज टर्मिनल अगर देखें कंपनी का तो 60,000 एमटी का, जिसमें 30 टैंक्स है, 60,000 एमटी की कैपेसिटी है इसकी। और कांडला पोर्ट ड्राई कार्गो वेयर हाउस की बात कर ले तो 80,000 स्क्वायर फीट का ये वेयर हाउस है दोस्तों। तो काफी लंबा चौड़ा फैला हुआ इनका प्लांट है गांधीधाम गुजरात में। इसके साथ साथ अगर कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात कर ले दोस्तों तो इसके खाद्य तेल या फिर एडिबल ऑयल पोर्टफोलियो में विटालाइफ, महक और जायका जैसे ब्रांड शामिल है। इसमें रिफाइंड सोयाबीन ऑयल है, कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है, रिफाइंड कॉटन सीड ऑयल है, रिफाइंड सनफ्लावर मस्टर्ड ऑयल है। इसके साथ साथ बिस्कुट वनस्पति और वनस्पति है प्राइड का जो ब्रांड है उसके अंडर। और उसके साथ साथ अगर महक के अंडर देखें तो महक वनस्पति और रिफाइंड पामोलिन ऑयल भी है इसके अंडर। इसके साथ साथ अगर अगले प्रोडक्ट बास्केट की बात कर ले तो रिच फील्ड के अंडर कंपनी पफ वनस्पति, एरिएटेड वनस्पति, ग्रीन बिस्कुट वनस्पति, येलो पफ वनस्पति के प्रोडक्ट्स यहाँ पर प्रोड्यूस करती है। जायका के अंडर रिफाइंड पामोलिन और वनस्पति, ये दो प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं, कंपनी प्रोड्यूस करती है। और पफ प्राइड के अंदर वनस्पति और वनस्पति ऑयल के प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं कंपनी के। अब अगर कंपनी के की क्लाइंट लिस्ट की बात कर ले दोस्तों तो की क्लाइंट लिस्ट में देखिए पार्ले, ब्रिटानिया, आईटीसी, अमूल, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, गोदरेज, निरमा, बालाजी जैसे काफी शानदार, काफी जाने माने डोमेस्टिक क्लाइंट्स है। इसके साथ साथ अगर इंटरनेशनल क्लाइंट की बात कर ले तो एल्बर्डिंग, बॉयली, उसके साथ साथ अल्नोर ऑयल, एलएच और आर्केमा जैसे स्टीम क्लाइंट इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट का हिस्सा है दोस्तों। साथ ही देखेंगे कंपनी का डोमेस्टिक प्रेजेंस, अगर यहाँ पर बात कर ले तो भारत के लगभग 17 राज्यों में ये कंपनी फैली हुई है। राजस्थान, न्यू दिल्ली, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना। तो ये वो 17 राज्य है जहां पर कंपनी का डोमेस्टिक प्रेजेंस है। इसके बाद अगर कंपनी के ग्लोबल प्रेजेंस की बात कर ले तो 35 कंट्रियों में कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस है, जैसा कि आप देख पा रहे हो इस स्क्रीन पर। अर्जेंटीना, बेल्जियम, कनाडा, चाइना, तो पूरा यूरोप कवर होता है, चाइना, रशिया कवर होता है। इसके साथ साथ मिडल ईस्ट के कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज यहाँ पर कवर होते हैं। एशिया के भी बहुत सारे कंट्रीज जैसे सिंगापुर है, साउथ कोरिया है, ये सारी कंट्रीज भी कवर हो रही है, चाइना भी है। उसके साथ साथ भूटान, ब्राजील, कोलंबिया, हांगकांग, इंडोनेशिया, ईरान, मॉरिशस, मोरक्को, यूएई, बहुत सारी कंट्रीज है। 35 कंट्रीज ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है 35 कंट्रीज को। इसके बाद अब नजर डालेंगे दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे फिर से एक बार गुजारिश करूंगा, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकॉन प्रेस कर दीजिए,
उसके साथ साथ ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सी नई नई जानकारी, नए नए शेयर्स के बारे में आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो आपकी हेल्प करने वाली है आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो चलिए फिर से मुड़ते हैं वीडियो की ओर और कंपनी के फाइनेंशियल ओवरव्यू पर नजर डाल लेंगे। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देख ले कंपनी का, तो 1293 करोड़ रुपए का है। करंट प्राइस जो है दोस्तों, वो लगभग 89.8 मतलब लगभग 90 रुपए के आसपास है। इसमें आज 0.61% की गिरावट देखी गई है। इसके बाद अगर 52 वीक हाई की बात कर ले तो 137 रुपए इसका 52 वीक हाई है, और 52 वीक लो जो है वो 37.3 रुपीज का है। मार्केट कैप जो है वो 1293 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का पीई जो है वो 9.44 9.44 का है, जबकि इंडस्ट्री का पीई जो है वो 50.6 का है। अगर कंपेयर करें तो इस हिसाब से कंपनी के शेयर में काफी उछाल देखने को मिल सकता है दोस्तों। अगर आरओसीई की बात कर ले तो 32.1% का आरओसीई है, और आरओई जो है वो 30.1% का है। कंपनी के शेयर की बुक वैल्यू जो है वो 32.9 की है। कंपनी डिविडेंड नहीं देती है दोस्तों, और ये एक पॉइंट है, आगे बात करेंगे इस पर। फेस वैल्यू जो है कंपनी के शेयर की वो 2 रुपीज के है, और कंपनी का पिछला एक साल का प्रॉफिट ग्रोथ जो रहा है वो 160% का रहा है दोस्तों। काफी अच्छे आंकड़े ओवरऑल नजर आ रहे हैं, लेकिन हम इसमें और आगे देखने वाले हैं। इसके बाद देख लीजिए क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। Q1 FY 2023 के रिजल्ट्स यहाँ पर डिक्लेयर कर चुकी है कंपनी। अगर कंपेयर कर ले Q1 FY 2022 वर्सेस Q1 FY 2023, अगर देखें तो Q1 FY 2022 के साथ हम सीधा कंपैरिजन करेंगे इसको। 2321 करोड़ रुपए का इनका टोटल सेल हुआ था Q1 FY 2022 में, जो बढ़कर हो चुका है 2864 करोड़ रुपए Q1 FY 2023 में। यहाँ पर काफी शानदार बढ़ोतरी देखी गई है। इसके साथ साथ अगर Q4 FY 2022 की बात कर ले, यहाँ पर 2761 करोड़ रुपए का सेल रहा था, जो अब बढ़कर हो चुका है 2864 करोड़ रुपए। तो लगभग 100 करोड़ रुपए का क्वार्टरली बेसिस पर, और ईयरली बेसिस पर अगर देखें तो 2321 करोड़ रुपए से ये हो चुका है लगभग 2864 करोड़ रुपए। तो 500 लगभग 550 करोड़ रुपए का इजाफा देखने को मिला है एक साल के अंदर। अगर इबिडा की बात कर ले तो 4141 का इबिडा था। इसके साथ साथ अगर इबिडा मार्जिन देखें तो 1.78% था Q1 FY 2022 में, जो अब हो चुका है 2.17 इबिडा। हालांकि इसका पिछले तिमाही का इबिडा परसेंट जो है, मार्जिन जो है वो काफी अच्छा था 3.31, जिससे थोड़ा सा डाउन जरूर हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसमें बढ़ोतरी ही देखी गई है दोस्तों। तो ये एक पॉजिटिव संकेत माना जा सकता है। इसके साथ साथ अगर पीबीटी की बात कर ले तो पीबीटी भी 0.82% था। कंपनी का पीबीटी मार्जिन जो है वो हो चुका है 1.30%। और यहाँ पर Q1 FY 2022 में जहां कंपनी को 1904 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ था, जो हो चुका है 3722 लाख रुपीस, और ये लगभग 2 गुना हो चुका है इनका जो प्रॉफिट है यहाँ पर। इसके साथ साथ अगर कंपनी के ईयरली रिजल्ट्स की बात कर ले दोस्तों, तो ये सारे आंकड़े लैक्स में है। तो इनको कन्वर्ट करता हूँ, 5064 करोड़ रुपए का इनका रेवेन्यू रहा था FY 18 में। उसके बाद 4545 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रहा था FY 19 में। 5587, 8374 करोड़ रुपए, और अब अगर देखें तो 10,390 करोड़ रुपए का टोटल रेवेन्यू रहा है। मतलब कंटिन्यूअस इसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। और अगर पिछले 5 सालों की बात कर ले तो 5064 करोड़ रुपए से 10,390 करोड़ रुपए, 2 गुने से भी ज्यादा हो चुका है पिछले 5 साल में इनका जो रेवेन्यू है। इसके साथ साथ अगर इबिडा ईयरली बेसिस पर इबिडा देख ले तो लगभग 117 करोड़ रुपए का इबिडा रहा है इनका। इसके बाद 127 करोड़ रुपए का हो चुका था FY 19 में, 132 करोड़ FY 20 में, 157 करोड़ पिछले साल, और इस साल हो चुका है 241 करोड़। अगर पिछले 5 साल के साथ अगर फिर से कंपेयर करें तो 2 गुना से भी ज्यादा हो चुका है इनका इबिडा। अगर इबिडा मार्जिन की बात कर ले तो जो 2018 में था, अब उस लेवल पर आ चुका है इनका इबिडा मार्जिन अभी। अगर पीबीटी और पीबीटी मार्जिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर ले तो
लगभग 20 करोड़ रुपए का पीबीटी था इनका 2018 में, जो अब हो चुका है लगभग 155 करोड़ रुपए। तो 20 गुना 7 तो 140, लगभग 7 से 7.5 गुना से भी ज्यादा हो चुका है इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर। और अगर इसके मार्जिन की बात कर ले तो 0.40% से बढ़कर अब ये लगभग 1.50% हो चुका है। तो इसमें भी काफी अच्छा इजाफा देखने को मिला है। अगर पैट की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले तो लगभग 15 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था कंपनी को FY18 में। उसके बाद 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट FY19, 19 करोड़ FY20, पिछले साल इनको 44 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन इस साल देखिए 122 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। तो लगभग दोगुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई है इनके प्रॉफिट में पिछले साल के मुकाबले। और अगर पिछले 5 सालों की बात करें तो 15 करोड़ से लेकर 122 करोड़, काफी शानदार यहाँ पर उछाल देखा गया है इनके प्रॉफिट ग्रोथ में। इस पर भी हम आगे जरूर एक नजर डालने वाले हैं दोस्तों। इसके बाद अगर हिस्टोरिकल रिजल्ट्स की बात कर ले तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो रहा है वो 19%, 32% और 19%। अगर देखें 5 साल, 3 साल और पिछले 1 साल के लिए तो काफी शानदार आंकड़े यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर पिछले 5 सालों का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 45% का कंसिस्टेंट, 3 साल का 125%, काफी शानदार नंबर, और पिछले 1 साल का 160% प्रॉफिट ग्रोथ रखा है कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का। तो काफी जबरदस्त आंकड़े यहाँ पर दिख रहे हैं दोस्तों। यही नहीं, स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर ले तो 5 साल के लिए 32% का एवरेजली ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने, 3 साल के लिए 96% का एवरेज ग्रोथ, और उसके बाद पिछले 1 साल में 132% का ग्रोथ दिखा रही है कंपनी की स्टॉक प्राइस CAGR के आंकड़े। और अगर ROE की बात कर ले तो 5 साल, 3 साल और पिछले 1 साल के लिए 15%, 19% और 30% का नंबर है यहाँ पर। तो ये आंकड़े भी काफी शानदार है दोस्तों, अगर हिस्टोरिकल आंकड़े भी देख ले। इसके साथ साथ अब चलिए देखते हैं कंपनी के रिवेन्यू ब्रेकअप पर। जैसा कि हमने बात किया, सबसे पहले देखेंगे इसका प्रोडक्ट वाइज रिवेन्यू ब्रेकअप। अगर प्रोडक्ट वाइज की बात कर ले तो सबसे ज्यादा रिवेन्यू एडिबल ऑयल से आता है, लगभग 84% का रिवेन्यू जनरेट करता है एडिबल। उसके बाद नंबर आता है नॉन एडिबल ऑयल्स का, यहाँ पर लगभग 11% का रिवेन्यू जनरेट होता है। वनस्पति से लगभग 3.5% का रिवेन्यू जनरेट होता है, और डी ऑयल्ड केक, ऑयल केक से जो होता है वो लगभग 1.81% का रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी। अगर जियोग्राफी देख ले तो इंडिया से ही इनका लगभग 87% का रेवेन्यू जनरेट होता है, 86.66% का, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इनका जनरेट होता है 13.34% का रेवेन्यू। इसके बाद अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात कर ले तो प्रमोटर्स का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफी शानदार है, यहाँ पर 72% से भी ज्यादा है, 72.17%। इसके बाद पब्लिक काफी इंटरेस्टेड है इसमें। पब्लिक का अगर इसमें शेयर होल्डिंग देख ले तो 27.58% का है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने जरूर इसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। और पिछले 4 तिमाही में 0.07, 0.31, 0.25 और जून तिमाही का आंकड़ा जो है 0.22% का है यहाँ पर। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, पता नहीं इसमें क्या है, जबकि सितंबर 2021 तक उनका कुछ तो स्टेक था यहाँ पर। तो ये था दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसके बाद अगर कंपनी के की फैक्टर्स की बात कर ले, ऑब्वियसली की फैक्टर्स वही होते हैं जो कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस पर डिसाइड करने का काम करते हैं। अगर सबसे पहले पॉजिटिव की बात कर ले तो जैसा हमने पहले भी देखा कि कंपनी का जो पिछले 5 सालों का प्रॉफिट ग्रोथ रहा है वो बहुत ही शानदार रहा है। अगर CAGR देख ले तो लगभग 45 का CAGR दिखा रही है कंपनी पिछले 5 सालों के लिए। उसके साथ साथ अगर कंपनी की जो डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात कर ले तो कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है दोस्तों, जो कंपनी के प्रोडक्ट्स को भारत के 17 राज्यों में पहुंचाता है। 20 राज्यों तक इसकी पहुंच भी है दोस्तों, लेकिन वहां पर कोई ब्रांच नहीं है, इसलिए 3 राज्य हम मेंशन नहीं कर रहे। तो लगभग 20 राज्यों तक इनका नेटवर्क फैला हुआ है। इसके साथ साथ अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर ले तो कंपनी प्रॉफिट तो मतलब दिखा रही है दोस्तों, लेकिन जैसा कि हमने देखा
देखा 0% इसकी डिविडेंड यील्ड है, तो कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती है और कंपनी की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो थोड़ी सी हाई लग रही है। इसके साथ साथ इसके बैलेंस शीट में एक ऑडिटर की कमेंट है, जो इन्होंने जो इनकी सब्सिडरी कंपनीज को जो लोन दिया है उसके बारे में एक वहां पर टिप्पणी है। गोकुल रिफॉइल एंड सॉल्वेंट लिमिटेड को कंपनी ने लगभग 48.69 लाख का लोन दिया है और उसके साथ साथ गुजरात गोकुल पावर लिमिटेड को कंपनी ने लगभग 2200 लाख मतलब लगभग 22 करोड़ रुपए का लोन दिया हुआ है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा जब आप इसमें इन्वेस्ट करने का फैसला लेंगे। इसके साथ साथ अगर कन्वर्जन की बात कर ले तो कंपनी का लगभग कंपनी पर उनके जो प्रमोटर है उनका लगभग 45 कनुभाई जीवनम ठक्कर, इनका लगभग 45 करोड़ रुपए का लोन था। जो निदेशक है कंपनी के, उसको कंपनी ने वित्त वर्ष 2019-20 में इस अनसिक्योर्ड लोन को प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर दिया है। तो उनके डायरेक्टर को 100 रुपए कीमत के लगभग 45 लाख प्रेफरेंस शेयर दे दिए गए हैं, उसमें इसको परिवर्तित किया गया है दोस्तों। तो ये थे सारे निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स कंपनी के शेयर के बारे में। अब अगर देखें दोस्तों तो कंपनी के टारगेट प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। हमने कंपनी के बारे में सब कुछ देखा है, इसके बिजनेस के बारे में देखा, इसका जो फ्यूचर स्ट्रेटेजी है, इसकी जो लोन्स है, इसके साथ साथ कंपनी क्या कर रही है, कंपनी की ओवरऑल प्रोग्रेस कैसी है, फाइनेंशियल नंबर्स कैसे, इन सारे बातों को हमने जान लिया है दोस्तों। अब अगर देखें तो ओवरऑल अगर कंपनी के प्रोग्रेस पर नजर डालें तो एक स्टेडी प्रोग्रेस या फिर एक साइलेंट प्रोग्रेस दिखाई देती है कंपनी की। कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में जो नाम है वो एफएमसीजी के बड़े बड़े नाम है, एफएमसीजी सेक्टर के बड़े बड़े नाम शामिल है, जैसे उसमें अमूल है, उसमें आईटीसी है, ब्रिटानिया है, पार्ले है। तो ये एफएमसीजी सेक्टर के काफी बड़े बड़े नाम है और इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी पॉपुलर ब्रांड इसमें शामिल है इनके क्लाइंट लिस्ट में। अब अगर देखना यह है तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्लाइंट जो है इसके, ये इनके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन में कितना इजाफा करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या फिर क्वार्टरली, क्योंकि एक कंसिस्टेंट अगर वो रेवेन्यू रखेंगे तो उसका ज्यादा फायदा तो देखने को नहीं मिल सकता। लेकिन अगर वहां से ऑर्डर्स आते हैं, वहां से ऑर्डर बुक अच्छा जनरेट करती है कंपनी, तो वो काफी अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ कंपनी का अपना जो है एक स्ट्रॉन्ग डीलर नेटवर्क भी है दोस्तों। लेकिन कंपनी के बैलेंस शीट में जो ऑडिटर की कमेंट है लोन के बारे में, उस पर भी थोड़ा ध्यान हमें रखना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये कंपनी एक अच्छा ऑप्शन तो साबित हो सकती है, पर आपको कंपनी के प्रोग्रेस पर लगातार नजर रखनी होगी। ये शेयर ऐसा नहीं लगता दोस्तों कि आपने एक बार इन्वेस्ट कर लिया तो 10 साल आपको देखना ना पड़े। तो आपको देखना ही पड़ेगा कि कंपनी के प्रमोटर, कंपनी के शेयर होल्डर, इसके साथ साथ कंपनी उसका जो लोन रिपेमेंट है वो कैसा चल रहा है, ये सारे फैक्टर्स आपको नजर रखने पड़ेंगे। अगर सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाए तो अगले एक साल में इस शेयर में कम से कम 30 से 40% की बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि इस पर जो सेंटिमेंट है वो काफी बुलिश अभी तो नजर आ रहा है दोस्तों। तो अगर देखें 30 से 40% का अगर कैलकुलेशन कर ले तो लगभग 115 से 125 के लेवल तक ये कंपनी की शेयर की प्राइस छू सकती है, ऐसा हमारा अनुमान है, ऐसा हमारा मानना है दोस्तों। तो ये था दोस्तों गोकुल एग्रो रिसोर्सेज लिमिटेड कंपनी का शेयर, उसका फुल एनालिसिस। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।